नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे एमपीईएसबी के द्वारा जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 यानी स्वच्छता निरीक्षक केमिस्ट और अन्य समकक्ष पदों के लिए 454 पोस्ट के लिए जो आपके ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, तो इसकी लास्ट डेट आपकी 12 नवंबर 2025 रखी गई है, यानी आपकी आज ही लास्ट डेट रखी गई है। तो आई होप आप सभी ने अपने फॉर्म को फिल कर दिया होगा, और जिसने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो वो अभी जल्दी से अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए। फॉर्म को कैसे फिल करना है तो इसका हमने चैनल पर पहले ही वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब अपनी पोस्ट कोड को देख सकते हैं और पोस्ट प्रेफरेंस को देख सकते हैं। अब जिसने फॉर्म को फिल कर दिया है कि तो एक बार आपको क्या करना है कि एक बार अपने फॉर्म को ओपन करके लॉगिन करके एक बार स्टेटस फॉर्म को चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। वो किस कारण से कि या तो अपने फॉर्म की कोई मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कोई आपका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं या गलत सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर दिया है, तो उस कारण से आपका आवेदन निरस्त हो रहा है। तो अभी आपके पास मौका है, यदि आपका फॉर्म बाई चांस रिजेक्ट हो गया है तो आप दोबारा से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म को स्टेटस कैसे चेक करना है तो वो प्रोसेस यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। हालांकि इसके पहले हमने कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें और यदि आपकी फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक है तो फॉर्म की एडिट आपकी 17 नंबर तक अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं। फॉर्म के संशोधन को कैसे करना है तो इसका भी हमने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है। A to Z आपको जानकारी हमने प्रोवाइड करती है फॉर्म सुधारने की, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो पहले आपको हम दिखा देते हैं कि फॉर्म का जो आवेदन है उसका स्टेटस आपको कैसे चेक करना है। तो और आप सभी ने देख भी लिया होगा, जिसने नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, एमपीईएसबी की वेबसाइट पर आपको चलना है इस प्रकार से, और आपको जो एमपीईएसबी पहली लिंक आपको दिख रही है इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस इंग्लिश पर क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको ऑनलाइन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आपको फॉर्म को स्टेटस का मतलब है कि आपको फॉर्म को एक बार लॉगिन करके जरूर चेक करना है, क्योंकि क्या हो रहा है कि फॉर्म तो आप सबमिट कर देते हैं तो उस टाइम तो आपके फॉर्म में भुगतान नहीं दिखता है, फॉर्म सक्सेस दिखता है, लेकिन कुछ दिन बाद आपके फॉर्म को रिव्यू किया जाता है। तो रिव्यू करने के बाद हो सकता है यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो हमारा मतलब ये है कि एक बार अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए। तो कैसे चेक करेंगे तो आपको ऊपर जो ये ऑप्शन दिख रहा है आवेदन क्रमांक फिल करें, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है, फॉर्म में आप देखिए जो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्राप्त हुआ है वही एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए और यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड को फिल करना है, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आगे वाले पर क्लिक करना है। अब जिसके लिए यदि प्रोफाइल पासवर्ड पता नहीं है तो वो कुछ नहीं, यहाँ पर नीचे को आ जाएंगे, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो फिल करेंगे। यहाँ पर आपका जो फॉर्म है यानी प्रोफाइल में आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो वो फिल करेंगे। यहाँ पर इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में एंटर आंसर वाले ऑप्शन में फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर एक मैसेज जाएगा, उसमें आपके पासवर्ड लिखा रहेगा। तो इतना कर लेना है। अब जैसे ही फॉर्म को आप यहाँ पर ओपन करते हैं तो जैसे फॉर्म को ओपन करते हैं तो आपको 3 स्थिति दिखेंगी। सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का दिखेगा भुगतान है, इस प्रकार से आपको दिखेगा भुगतान है। तो इसका मतलब आपको फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं है, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट है। अब यदि आपके फॉर्म में आपकी तरफ से कोई मिस्टेक है, जैसे कोई डिटेल्स आप एडिट करना चाहते हैं या कोई जानकारी पोस्ट कोड को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए तो आपको फिर फॉर्म को ही संशोधन करना होगा। फॉर्म को कैसे सुधारना है तो इसका हमने पहले ही वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी स्थिति आपको क्या देख सकती है कि भुगतान नहीं है। अब यहाँ पर समझ लीजिए यदि आपके फॉर्म में भुगतान नहीं है दिख रहा है, तब चूँकि यहाँ पर लास्ट डेट आपकी 12 नवंबर यहाँ पर रखी गई, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो आपने पेमेंट कर दिया लेकिन सर्वर इशू के कारण हो सकता है कि आपका फॉर्म जो फीस है वो आपकी पेमेंट ना हुई हो। तो इसका अब आपको एक ही उपाय है कि आपको करना क्या, आप दोबारा से फीस को पेमेंट कर दीजिए, और जो आपकी पेमेंट आपकी कैंसिल हुई है यानी आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो कुछ दिन में आपकी जिस माध्यम से आपने पेमेंट किया है उसी अकाउंट आपका रिफंड हो जाएगा। जैसे आपने फ़ोनपे में किया है तो फ़ोनपे में आपकी वापस आ जाएगी, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से किया तो उसी अकाउंट में वापस आ जाएगी, लेकिन आपको पेमेंट दोबारा से कराना होगा, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अन्यथा आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, आपको यदि आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट या गलत डिटेल्स फिल कर दी है तो यह आवेदन निरस्त इस प्रकार का दिखेगा। तो इसका मतलब कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है। अब आपका ना तो एडमिट कार्ड आएगा ना आप एग्जाम में शामिल हो पाएंगी। तो इसका मतलब अब आपको क्या करना है कि आप अपनी पहली प्रोफाइल को देख लीजिए यदि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। दूसरा, आपने जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करते हैं आपको दिखा देते हैं हम जैसे, तो जब अपने फॉर्म में यहाँ पर आप जब जिस पोस्ट के लिए मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका जो सर्टिफिकेट आता है, अब जिस पोस्ट कोड के लिए आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी उसी ऑप्शन में वही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ऐसा ना हो कि
क्वालिफिकेशन कुछ और थी और पोस्ट कुछ और था और आपने अपलोड कुछ और कर दिया, इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसको आपको चेक जरूर कर लेना है आपको एक बार। और यदि ऐसा हो गया है, आपका फॉर्म अभी भी भुगतान दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि इसमें कोई मिस्टेक है, तो आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी समस्या हो सकती है। तो आपको फॉर्म को एडिट कर लेना चाहिए। एडिट आपको प्रोसेस मैंने पहले ही बता दी है, तो ये आपको जरूर चेक कर लेना है। तीसरी बात, फॉर्म में आपका जो डिटेल्स के अलावा आपका जैसे एड्रेस हुआ, स्पेलिंग हुई, नाम हुई, यदि इनमें भी कोई गड़बड़ी है तो अभी आप फॉर्म को एडिट कर लीजिए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, तो उस टाइम फिर आपको समस्या होगी, आपको बाहर भी कर दिया जा सकता है। इसलिए आपको गलती नहीं करनी। तो इस प्रकार से सभी जानकारी को चेक कर लेना है। अब बहुत से स्टूडेंट के लिए एक समस्या ये भी आ रही है कि उनका फॉर्म तो सबमिट हो गया, लेकिन वो गलती से एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं या वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। तो इसका भी हमने बहुत पहले ही बहुत सारे वीडियो बताया है प्रोसेस, एक बार और आपको दिखा देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको जो ये वाला आइकन दिख रहा है, ये वाला, इस आइकन पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड, जो कि आपको अभी फॉरवर्ड करने का प्रोसेस बताया था वो, और इसके कैप्चा को फिल करेंगे और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे आप। तो आपका यहाँ पर जितने फॉर्म फिल किए हैं उसमें से एप्लीकेशन नंबर्स होंगे, तो उसमें से आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का आपको अपना एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना है और उसको अपना फॉर्म के ऊपर यहाँ से रीप्रिंट ले लेना, और प्रिंट के जो PDF उसको सेव करके जरूर रखिए। बाकी ये सभी आपके पोस्ट कोड हैं। तो इस प्रकार से ही आपने फिल किया होगा, उम्मीद आपसे यही करती है। आपने गलत फिल नहीं किया होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके पोस्ट कोड ये दिया गया है और पेपर कोड ये दिया गया है, और इसका आपको प्रश्न पत्र आपका ही है। तो इस प्रकार से अपने सभी पेपर कोड और पोस्ट कोड को जरूर चेक कर लीजिए एक बार, कि कहीं कुछ आपने गलत तो फिल नहीं कर दिया जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे। यदि ऐसा आपने कर दिया, पोस्ट कोड पर आपने टिक कर दिया है, तो उसको अनटिक कर दीजिए, क्योंकि यदि आपका जब सिलेक्शन होगा, तो यदि गलती से आपका जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है और उसी पोस्ट का आपको सिलेक्शन हो जाता है, तो मेरिट में सिर्फ वही आपका पोस्ट रहेगी। बाकी आपकी जितनी भी पोस्ट हैं, बाकी सब आपकी वेटिंग रहेगी। अब वेटिंग में अन्य स्टूडेंट का तो मेरिट में नाम आ जाएगा, लेकिन आपका जिस मेरिट में आप जिस पोस्ट के लिए आए हैं और उसके लिए यदि एलिजिबल नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उसके लिए आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब यदि जो वेटिंग वाली आपके नाम है, यदि इसमें कोई स्टूडेंट बाहर होता है या छोड़ता है, तभी आपके लिए पोस्ट मिलेगी, अन्यथा आपको पोस्ट नहीं मिलेगी, आप बाहर ही हो जाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार करना होगा। और आप सभी को पता ही है कि ये वैकेंसी आपकी 2022 में आई थी, लगभग 2022 में वैकेंसी आई थी, और आपकी ये 25 में आ रही। तो आपका एग्ज़ाम देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 2 से 3 साल का आपके यहाँ पर टाइम लग गया है। तो अब आपका नेक्स्ट वैकेंसी का ही इंतजार करना होगा। तो ये सभी आपको गलती नहीं करनी है। तो इस प्रकार से हमारे मतलब था आपको बताने का। बाकी फीस से रिलेटेड आपकी और फॉर्म से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर समस्या आ रही है, तो यहाँ पर आपको जो MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या को यहाँ पर बता सकते हैं। तो जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो जल्दी से अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए। बाकी लास्ट डेट आपको यहाँ पर समाप्ति होने वाली है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।